सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, जिधर देखो सब लोग मनुष्य को ही गाली देने के लिए तैयार हैं। मनुष्य का ही मूल्य घटाया जा रहा है। जीव को ही तुच्छ कहने के लिए यहाँ तक कि सभी धार्मिक लोग भी लगे हुए हैं। जो सच है, जो सामने है, जो हाजिर हुजूर है, उसका अवमूल्यन हो रहा है। और जो है नहीं, जो दिखता नहीं, जिसका कभी हमारा संबंध नहीं हुआ, जिससे मुलाकात नहीं हुई है, उसी को सब लोग श्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। आओ आज हम विचार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी शक्ति क्या है, आप अपने आप को भूल करके क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। कहने के लिए तो आप नर या नारी के रूप में एक इंसान हैं, लेकिन नहीं बंधुओं, इंसान और शैतान की परख करने वाले आप एक भगवान हैं। बाहरी किसी भगवान ने कभी आकर के किसी से नहीं कहा है कि तुम साधारण और मैं श्रेष्ठ भगवान हूँ। अरे तुम ही खुद जिसको चाहो तुच्छ बना दो और जिसको चाहो महान बना दो। तुम चाहो तो पत्थर को भगवान बना दो और चाहे तो उसे तोड़ करके कूड़ादान बना दो। अरे तुम्ही ने ही तो शास्त्रों को लिख करके उसको ईश्वरीय ग्रंथ होने का फतवा दिया है। तुम्ही ने ही तो हिंदू और मुसलमान, सिख तथा ईसाई संप्रदाय बना करके अपने को आस्तिक और दूसरे को नास्तिक, अपने को दीनदार और दूसरे को काफर कहा है। तुम्ही ने ही तो समुद्र की तलहटी में प्रवेश करके अनेक रत्नों की खोज किया है। तुम्ही ने ही तो कंप्यूटर, गाड़ी, मोटर, जलयान, वायुयान, चंद्रयान बनाया है। तुम्ही ने ही तो सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि धातु तथा पत्थरों का मूल्यांकन किया है। तुम्ही ने ही मंदिर और मस्जिद बना करके उसमें ईश्वर और अल्लाह होने का आरोपण किया है। तुम्ही ने ही ब्राह्मण और शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य चतुर्वर्ण बना करके किसी को ऊंच और किसी को नीच होने के लिए विवश कर दिया है। तुम्ही ने ही खेती, व्यापार और अनेक उद्योग धंधे चला करके संसार में जीवन उपयोगी चीज़ों को सबको मुहैया कराया है। तू ही तो राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर के रूप में समाज में जीने की राह दिखाया है। तूने ही तो पूरे भूमंडल पर ज्ञान विज्ञान की हलचल मचा रखी है। हे भाई, जब तू इतना महान है, फिर तू अपने आप को दीन, तुच्छ, लाचार और किसी ईश्वर अल्लाह का अपने आप को गुलाम क्यों कहता है। अरे तू खुद भगवानों का भगवान है, ईश्वरों का ईश्वर है। अपनी शक्ति को पहचान। अपनी शक्ति को पहचानने में तुम्हारी बुराइयां ही वैरियर हैं। भोगों की आसक्ति और ऐश्वर्यों का घमंड छोड़ दो तो तुम्हारी वास्तविकता उभर करके सामने आ जाएगी। व्यर्थ में अपने आप को तुम तुच्छ और तिरस्कृत कर रहे हो। व्यर्थ में तुम अपने आप को तुच्छ कह करके तिरस्कृत कर रहे हो। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम ही माता और पिता के रूप में, तुम ही भाई और बंधु के रूप में, तुम ही गुरु और शिष्य के रूप में, तुम ही विद्यार्थी और अध्यापक के रूप में, तुम ही जज और वकील के रूप में, तुम ही नेता और राजा और प्रजा के रूप में समाज में सब तरफ काम किया है। और फिर भी तुम अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो। तुम अपने आप को तिरस्कृत कर रहे हो। पहचानो। अपने आप को पहचान करके आज ही अपने आप को स्वश करो। अपने मन और इंद्रियों को संयत करो। ये मन तथा इंद्रियों की व्यवस्था ही आपको दुखों में भटका रही है। जिस दिन आप अपने आप को स्वश करके, इंद्रियों के विषयों को स्वश करके, नियंत्रित करके आत्मज्ञान और आत्म शांति को परखेंगे, पहचानेंगे, उस दिन तुम्हारे जीवन से सारा दुख समाप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। आज इसी मानव जीवन में जो साधना भजन करके, सेवा और सत्संग करके, आत्म संयम करके, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अपने आप का कल्याण नहीं किया है, वो अपने जीवन को तिरस्कृत कर रहा है। वो मूढ़ है। आत्महत्यारे की गति को वो प्राप्त होगा। और चंडीदास जी महाराज ने कहा है, सुन मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष सत्तहार ऊपरे नाई। हे मनुष्य भाई सुनो, तुम सबसे ऊपर हो, तुमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है।
और सदगुरु कबीर साहब तो डंके की चोट पर अपनी बातें कहते हुए इंकलाब करते हैं कि अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचारो। हे भाई, तू अपने गुण को अवगुण कह रहा है, अपने ही मूल्य को घटा रहा है, अपने को ही तुच्छ कह रहा है, तो महान तुझे कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा है कि गॉड इज नथिंग, द मैन इज ग्रेट। भगवान कहीं कुछ नहीं है, मनुष्य ही महान है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, इस प्रकार से भटकते ही रहेंगे। अंततः हम जब सब तरफ से लौट करके अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को, अपनी चित्तवृत्ति को आत्म केंद्रित करेंगे, तब हमें अपनी वास्तविकता का पता चलेगा। इस बात को आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने सोच लिया था, विचार कर लिया था, और आज ये मनुष्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा चढ़ा है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में क्यों इतना पीछे सिसक रहा है। अभी वही मिट्टी पत्थर पूजने में, पेड़ पौधे और गोबर गढ़ही गंगा पूजने में लगा हुआ है, अपने आप को भूल करके, आत्मज्ञान और आत्म संयम को त्याग करके, संतों का सत्संग और सदाचार छोड़ करके आज वो शराब कबाब में या मिट्टी पत्थर पूजने में फंसा हुआ है। ऋषियों ने कहा है, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही दिव्य चेतन अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ही सबको जानने मानने और स्थापित करने वाला हूँ, वो किस इच्छा से, किस कामना में पड़ करके अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा। अनादिकाल से हम विषयों में भटक रहे हैं, और इस भटकने का परिणाम यह हुआ कि हम जन्मते और मरते रहे। संसार की विषयों की, भोगों की आसक्ति बना बना करके उसी के संस्कार और वासना इकट्ठा करते रहे, और वो वासनाएं हमें आज दुख देती रहीं, और इस शरीर के समाप्त होने के बाद भी पुनर्जन्म में संसार में ला ला करके हमें भटकाती रही। इसलिए बंधुओं, हम अपने को पहचानें, और जिस दिन अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी गरिमा को जान लेंगे, तब हम इधर उधर किसी और को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में नहीं भटकेंगे। मनुष्य से बढ़ कर के क्या, मनुष्य के समान दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए हे मानव, तू अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को, अपनी शक्ति को पहचान और जग। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्त वरानि बोधत। उठो, जागो और साधकों, संतों, ज्ञानियों, महापुरुषों की शरण में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसी को याज्ञवल्क्य ने उपनिषद के बृहद्रढ़ उपनिषद में कहा है कि आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। आत्मा ही जानने, समझने, मनन करने और चिंतन करने योग्य है। इसलिए तुम आत्मज्ञान को पहचानो। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहे तज के वाद विवाद। इसलिए सारे मन की मान्यताओं को, अहंकार आसक्ति को, भोगों के प्रलोभन को छोड़ करके अपने मन इंद्रियों को स्वश करो और अपनी आत्मा में केंद्रित हो। तभी मन की शांति प्राप्त हो सकती है, और तभी तुम अपने आप में स्थित होकर के आत्म गरिमा को पहचान सकोगे। बस अपनी बातें हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। जय जय सतगुरु का बेर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का बेर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु का बेर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। चरणों में शीश तुम्हारे। थे भटक रहे विषयावन में, बहुत क्षण काट चुभे तन में। थे भटक रहे विषयावन में, बहुत क्षण काट चुभे तन में। हाय हाय में बीत रहे दिन
दिन सारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। तम अंधकार में भान मिले, बहते सागर में आन मिले। तम अंधकार में भान मिले, बहते सागर में आन मिले। आते पीड़ित रोग में वैद्य मिले सुखकारे, आते पीड़ित रोग में वैद्य मिले सुखकारे। चरणों में शीश तुम्हारे, जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे। मन से सब मद को हरण किए, जीवन वैराग सुभरण किए। मन से सब मद को हरण किए, जीवन वैराग सुभरण किए। नित्य अक्षय कोष बीजक धन दे टकसारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। जीवन मेरा सुखमय होवे, मन रुज सुख आशा क्षय होवे। तो ज्ञान आन पे चढ़ के हूँ भवकारे, तो ज्ञान आन पे चढ़ के हूँ भव पारे। चरणों में शीश तुम्हारे, जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, वैराग चढ़ाया आसान रहे। सन्मुख दुख दृष्टि महान रहे, वैराग चढ़ाया आसान रहे। अभिलाष रहे मुक्ति पद में एक तारे, अभिलाष रहे मुक्ति पद में एक तारे। चरणों में शीश तुम्हारे, जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे। जय जय सतगुरु कबीर प्रभु मम प्यारे। चरणों में शीश तुम्हारे, चरणों में शीश तुम्हारे।